एक और नतीजा पीपी 264 रहीम खान 10 से यहाँ पर सरदार हबीबुर रहमान खान 741 वोटों के साथ आगे है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़हीर तारिक जो है वो 316 वोटों के साथ पीछे हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 145 में से सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा हमें मौसूल हुआ है। अभी 142 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका नतीजा आना बाकी है। पीपी 264 रहीम खान 10 से ये नतीजा हम तक पहुँचा है। सरदार हबीबुर रहमान खान 741 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं इस हलके में, और जबकि ज़हीर तारिक जो है वो 316 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन पे हैं। एक और नतीजा पीपी 289 डेरा गाजी खान 4 से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा 958 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम तक आया है और हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है सरदार अहमद अली खान दरेशक 673 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा यहाँ पर 958 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। और जो अगर मार्जिन की बात की जाए तो इतना मार्जिन नहीं है, क्योंकि अभी 115 में से 7 पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा हम तक पहुँचा और हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं वैसे वैसे ही हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बिलाल अकबर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, नारोवाल 5, पीपी 58, 168 में से सिर्फ 18 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी कि 150 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका नतीजा आना बाकी है। बिलाल अकबर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 6717 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और मोहम्मद इरफान आबिद हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, 3424 वोट लेकर ये दूसरे नंबर पर हैं। और 50-50 का मार्जिन अगर कहा जाए तो ये कहना यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलाल अकबर खान 6717 वोट लेकर पहले नंबर पर, और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इरफान आबिद 3424 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा राजनपुर 3, 294 पीपी 111 पोलिंग स्टेशन हैं। और अगेन सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका नतीजा हम तक मौसूल हुआ है, और बाकी जो 105 पोलिंग स्टेशन हैं उनका नतीजा आना अभी बाकी है। सरदार परवेज इकबाल गोरचानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 3110 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ अली दुरेशक 1709 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 50-50 का यहाँ पर भी मार्जिन हम कह सकते हैं कि चल रहा है, और 3110 मुकाबला 1709। राजनपुर 3 से पीपी 294 की सीट से 111 में से 6 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर लीड कर रही है। बिल्कुल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पीपी 238 बहावल नगर 2 इनाम बारी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये लीड कर रहे हैं। 983 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सैयद नज़र महमूद शाह PMLN से इनका ताल्लुक है, 741 वोट के साथ पीछे है, जबकि इनाम बारी आज़ाद उम्मीदवार हैं और 983 वोट के साथ वो लीड कर रहे हैं। पीपी 238 बहावल नगर 2 151 पोलिंग स्टेशन में से 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार इनाम बारी 983 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद नज़र महमूद शाह 741 वोटों के साथ पीछे है। अब यहाँ पर कौन जीतेगा ये तो बाकी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आएगा तो ही पता लगेगा। एक और हल्का पीपी 229 बिहाड़ी 1 आरफा नज़ीर आज़ाद उम्मीदवार है, ये लीड कर रही हैं यहाँ पर 752 वोट के साथ, जबकि PMLN के मोहम्मद यूसुफ 572 वोटों के साथ पीछे हैं। और यहाँ पर भी 2 पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा अभी तक मौसूल हुआ है, और 187 टोटल पोलिंग स्टेशन है, यानी कि 185 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका नतीजा आना अभी बाकी है। आरफा नज़ीर 752 वोट लेकर यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं, और आगे हैं मोहम्मद यूसुफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, वो 572 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं, लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तकरीबन 150 से 200 वोट का मार्जिन है। और बाकी 185 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आएगा तो तभी पोजीशन वाज़ेह होगी। नारोवाल 2 पीपी 55 166 में से 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक मौसूल हुआ है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान हफीज़ हैं जो कि 4035 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, और महमूद अहमद 2060
722 वोट लेकर जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, वो दूसरे नंबर पर हैं। ये तकरीबन दूसरे या तीसरे उम्मीदवार हैं जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के देख रहे हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो पहली और दूसरी पोजीशन में से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमें दिखाई नहीं दे रही। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन या फिर इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जो पहले या दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। गुजरात 2 से PP 28 का ये हल्का है। 185 में से 13 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक हमें मौसूल हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शबीर अहमद 3312 वोटों के साथ आगे हैं और नईम रजा 1318 वोटों के साथ पीछे हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है और इसी तरह शबीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो हैं वो आगे हैं 3312 वोट लेकर। और गुजरात का ये हल्का 2 है और PP 28 का यहाँ पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जड़ें भी मजबूत हैं। लेकिन इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे दिखाई दे रही है। नईम रजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हैं वो पीछे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भी मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। अगर देखा जाए तो PMLN के जो शबीर अहमद है वो 3312 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं और नईम रजा ने 1318 वोट हासिल किए हैं अभी। लेकिन बाकी भी जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल होगा तो उससे बाद ही इसकी सीट की भी क्लियर हो जाएगी कि कौन। लेकिन चूंकि अभी भी मार्जिन बहुत ज्यादा है तो इसलिए शायद आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशन में भी इसी तरीके से वोट पड़े होंगे जैसे इन 13 पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े हैं। अगर तो मामला नेक टू नेक होता तो फिर तो हम ये कह सकते थे कि ये वक्त बताएगा। अभी भी हालांकि वक्त ही बताएगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन ये की जा सकती है कि अगर 13 पोलिंग स्टेशन यानी कि यहाँ के लोगों का रुझान अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब अब है या शबीर अहमद की जानिब है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शबीर अहमद पे एतमाद किया, उनको टिकट दिया और ऑब्वियसली वो अपने इलाके के लोगों के साथ होंगे, उनके साथ घुले मिले होंगे, उनसे मिलते जुलते होंगे, शायद इसलिए लोग उनको वोट दे रहे हैं। इसी तरह कराची ईस्ट 2 से जी NA 236 कराची ईस्ट 2 मोहम्मद आलमगीर खान जो है 5641 वोटों के साथ आगे हैं। ये आज़ाद कैंडिडेट थे और अभी ये लीड कर रहे हैं हसन साबिर को। MQM से इनका ताल्लुक है जिन्होंने 2000 सिर्फ वोट हासिल किए हैं और 294 में से 51 पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा हम तक मौसूल हुआ है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद आलमगीर खान 5641 वोटों के साथ आगे हैं। इनका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सीट्स का जब रिजल्ट्स आएंगे तभी क्लियर होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है मोहम्मद आलमगीर खान वो लीड कर रहे हैं। NA 236 की ये सीट है कराची ईस्ट 2 से, जहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है मोहम्मद आलमगीर खान जिन्होंने 5641 वोट अभी तक हासिल किए और ये यहां पर लीड कर रहे हैं। एक और हल्का, जी हाँ, NA 265 पशीन 1 से फजलुर रहमान यहाँ पर लीड कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के ये रहनुमा है फजलुर रहमान जिन्होंने 4209 वोट हासिल किए अभी तक और ये अभी तक लीड कर रहे हैं यहाँ पर। और जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं हाजी अब्दुल रऊफ, इन्होंने यहाँ पर 1590 वोट हासिल किए हैं और ये भी पीछे हैं। जबकि 16 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका नतीजा अभी तक मौसूल हो चुका है, बाकी का नतीजा आना बाकी है। 312 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं। NA 265 से मौलाना फजलुर रहमान लीड कर रहे हैं। PP 117 फैसलाबाद 20 मोहम्मद रिजवान बट 315 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं और अब्दुल रज़ाक खान 311 वोटों के साथ पीछे हैं। सिर्फ 4 वोट का ही डिफरेंस है। 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो